राजस्थान में राजपूत समाज का वोट कहां जा रहा है? बीजेपी से तो शायद अब ये वोट खिसक रहा है और अब ये वोट कहां जाएगा शायद किसी को भी नहीं पता, क्योंकि अब राजपूत समाज एक वक्त तक तो यूजीसी का विरोध कर रहा था और उसको लेकर सिर्फ खफा था भाजपा से, लेकिन अब उससे कई कदम आगे बढ़कर लाल डायरी वाले राजेंद्र गुड़ा पूरे राजपूत समाज के साथ विरोध करने कहां पहुंच गए? पूर्व मंत्री, बीजेपी के कद्दावर राजपूत नेता राजेंद्र राठौड़ के यहां, और वहां क्या कुछ नहीं सुनाया राजेंद्र राठौड़ को। इससे पहले उनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया और फिर क्या कुछ नहीं सुनाया, और राजेंद्र राठौड़ हमेशा की तरह उनके पास आश्वासन के अलावा कोई नहीं था। पहले हार गए तारानगर से और उसके बाद राजपूत समाज से यहां हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि पंचायत चुनाव से पहले अगर राजपूत समाज इस तरह से खफा हो रहा है बीजेपी से, तो फिर किस तरह से, कहां से बीजेपी के कोर वोट बैंक से वोट लाएगी बीजेपी? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। और क्या अब इन सब नाराजगियों को राजेंद्र राठौड़ संभाल पाएंगे? क्योंकि यहां राजेंद्र गुड़ा अकेले नहीं थे, उनके साथ तमाम सारे और लोग थे और सीधे सीधे शिकायत लेके पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं इस पर जो सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया आ रही है वो और भी जबरदस्त है। लोग कह रहे हैं नेता हो तो पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा जैसा हो। वास्तव में दम है। राजपूत समाज के लिए राजेंद्र सिंह गुड़ा ने राजपूत गुलाम नेताओं के घर में घुसकर उनकी औकात याद दिला दी। राजेंद्र राठौड़ के लिए यह लिखा जा रहा है, राजपूत समाज बीजेपी का मुसलमान समाज नहीं है जैसे कांग्रेस का मुसलमान वोट होता है। राठौड़ साहब, या तो आप इस राजपूत समाज के साथ न्याय करवा दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में राजपूत समाज आपके मंत्रियों और नेताओं को गांव में घुसने नहीं देगा। सोचिए जरा, ये सब शुरुआत कहां से हुई थी? आनंदपाल इनकाउंटर से नाराजगी बढ़ी, वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के पद से हटाने पर नाराजगी और बढ़ी, और अब जब लगातार क्राइम भी होते जा रहे हैं, राजपूत समाज की अनदेखी भी होती जा रही है, तो वो नाराजगी चरम सीमा पर पहुंच गई है। इस कदर पहुंच गई है कि ये तस्वीरें सामने आ रही है। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कहा राजेंद्र गुड़ा ने राजेंद्र राठौड़ को। मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा, आमरण अनशन पर। ऐसा स्टेप मत लो। देखो, अभी बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे, मुझे थोड़ा समय दो। मैं इस मामले की संवेदनशीलता को समझ रहा हूँ, मैं आपके दर्द को समझ रहा हूँ। आपकी बहन बेटियां, मेरी बहन बेटियां हैं, उन पर बिना कोई नोटिस के इस प्रकार अचानक सड़क बना देना, और आप कह रहे हो बिना टेंडर के बन गई, बिना निविदा की बन गई, और बिना आपके जिम्मे में रातों रात बिना आपको नोटिस दिए सड़क बन गई। तो ये तो नाइंसाफी है। गिरफ्तारी नहीं है, डिटेन नहीं है, पूछताछ का नोट नहीं बनाया आपने, पुलिस में भगोड़ा का मुकदमा लगा दिया आपने। उस एसएचओ को हम कमिश्नर के बदले, हमें जयपुर का कमिश्नर बदला जाए, इसके अंदर कमिश्नर शामिल है। बराबर पुलिस जा रही है, कोई भी बच्चा अपनी पुलिस जा रही है, घरों पे ताले लगे हुए हैं, छोटे बच्चे भी नहीं है, मतलब सब लोग। बिल्कुल, मैं बात करूंगा, मुझे थोड़ा समय दो। अब हमारी पहुंच मेरे कहने से, वैसे मेरा आपका घर है, मेरे कहने से आप जब कभी भी है तो धरने की बात ही नहीं है। घर आपका, इसलिए धरने का क्या है? नहीं, हम तो हमारे घर आए आपके पास ही। मेरे कहने से, गुड़ा साहब, मेरे कहने से मुझे इतना समय दो कि मैं एक बार मुख्यमंत्री जी के खुद के संज्ञान में सारी बात ला दूं, और जो भी दोषी कर्मचारी है, सरकार का दोष नहीं, कर्मचारियों का दोष है, अधिकारियों का दोष है। भूमाफिया का कहीं न कहीं भूमाफिया की संलिप्तता दिखती है, तो एक बार निश्चित तौर पर बात करके इसका दूध का दूध। 20 तारीख को साहब, आप 20 तारीख को तक आप करवा देना, नहीं हम 20 को बैठेंगे और इस लेवल पर बैठेंगे। आप मत करना। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम इतने लाचार और इतने कमजोर नहीं है, हम मजबूर हैं। इतने ज्यादा मजबूर भी नहीं है। मजबूरी आपकी हो सकती है, हमारे समाज की मजबूरी है। हम मुसलमान नहीं है, तो कांग्रेस मुसलमानों की मजबूरी है, बीजेपी राजपूतों की मजबूरी नहीं है। नहीं घुसने देंगे हम। आप सरकार के मंत्रियों से मिले किसी से? साहब सबके पास, केंद्र के मंत्री के पास जाए हैं,
गजेंद्र सिंह के पास उन्होंने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा, ये कर दूंगा। साहब उससे क्या होगा? सिंह जी बगड़ी से मिले थे, बगड़ी साहब से मिले आप? बगड़ी साहब से मिले, बगड़ी साहब ने भी कोई हमारे ऊपर रेस्पॉन्स नहीं मिला। मोहम्मद जी से ये बगड़ी साहब से मिले, केंद्र के मंत्री से मिले सारे, और ये तो लुक रहे हैं, इनके तो पीछे पुलिस बढ़ रही है। मैं तो मोबाइल बंद करके लुक रहा हूँ कम। तो मैं बात करूंगा। आज वैसे भी 2 बजे एक मीटिंग है, मैं बीजेपी कार्यालय भी जा रहा हूँ। मैं मीटिंग करके बात करके आपको बताऊँ। अब हम आपको एक बात बता दूं, उसमें खाद जमीन है, सब नक्शा मार पटवारी रिपोर्ट आज ही लोग बाग मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी आएंगे तो उनको भी कहूंगा, और मैं गुड्डा साहब की मीटिंग भी तय कराऊंगा उनसे। डीजीपी साहब से मैंने बात करने की कोशिश की, वो शायद कोटा में है, और मैं बात करके आपको बताऊंगा। जेडी से भी बात करेंगे। जेडीएन को टेंडर कोई नहीं, टेंडर नहीं किया, कोई टेंडर नहीं, टेंडर आउट नहीं, कोई ठेकेदार को नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, कोई ठेकेदार को पेमेंट नहीं। जेडीसी को इसके अंदर जेडी की मिली भगत है। राजा राम और जेडीए ने मिलके तो राजा राम ने बाप दादों की जमीन है सारी, और क्या लोगे साहब हमारा? इस भाजपा के राज से ये उम्मीद नहीं की। मेरे को थोड़ा समय दो, थोड़ा समय, मैं बात करता हूँ, ठीक है ना? अपने मिलते हैं। बहुत बहुत वहां से आने के बाद नहीं किसी ने रोका, उसके बाद भी कि थाने से मुलजिम भग गया, इनके ऊपर एक मुकदमा बना दिया। गिरफ्तारी करने के बाद मुलजिम है, ये तो खुद नागौर पुलिस ने इन पर मुकदमा बनाया। दूसरा, न टेंडर हुआ, न टेंडर खुला, न कोई ठेकेदार है, न कोई जेडीए से कोई पेमेंट उठा। रातों रात उन्होंने दुफल के अंदर रातों रात उन्होंने रोड डाल दी, और जेडीए से बाद में इन पर मुकदमा करा दिया। इनके घर जेसीबी हमारे इनके घर जेसी बद्री सिंह के घर जेसीबी चली गई, महिला पुलिस चली गई, और महिलाओं के साथ जिस तरह का बर्ताव किया, घर के अंदर लोगों के साथ, आज परिवार बंद है, घर में ताले लग गए। और साहब हम आपके पास है समाज के नाते, ये राजपूत समाज आपका बंधुआ मजदूर नहीं है, हिसाब ले लेगा। आपके मंत्रियों को घुसने नहीं देंगे हम, पंचायत के चुनाव में आपके मंत्रियों को गांव में नहीं घुसने देंगे, आपके विधायकों का हिसाब कर देंगे मैं। और ये समाज जिसने बड़ी कुर्बानियां देके, बड़ी तपस्या करके, और आपका राज बनाया है, दिल्ली में राज बनाया है, इस बद्री सिंह ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के ऊपर 1200 यूनिट खून दिया। मुख्यमंत्री जी खुद गए थे वहां, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी इनके ब्लड डोनेशन के मामले में। और आज इस आदमी के साथ मुकदमे पर मुकदमे, और हमारी जमीनें छीनी जा रही हैं, हमारी महिलाओं पर डिटेल पानी की बोतलें से। हम 20 तारीख को इलाज कर देंगे, आपके पास आए, इस मात्र आपके पास इसलिए है। आपकी जमीन का एक्विजिशन हुआ था क्या? 2015 में वो बोल रहे हैं, लेकिन हमें न तो कोई मुआवजा मिला, न कुछ मिला, और न कोई जेडी ने सड़क बनाई। लेन के पास जेडी अचानक पहुंच गए। अच्छा, रात की रात, रातों रात, और कोर्ट ने स्टे दे रखा है, स्टे के बीच में बना गए। कोर्ट बाद में लिया स्टे। कोर्ट ने स्टे दिया है, और उसके बावजूद गुड्डा साहब, आप मेरे घर धरने पर क्यों बैठ रहे हो? नहीं साहब, आप हमारे समाज के, हम तो आपको जानते हैं साहब। ये राजस्थान के अंदर पूरे समाज ने आपके चेहरे के ऊपर इस बीजेपी को वोट दिया था, हम नहीं जानते। ये आपके जो मंत्री संतरी किसी को नहीं जानते, आपके चेहरे पर पूरा समाज मरा था राजस्थान का। आपको ही जानते साहब, ना हम किसी और को जानते, आपके अलावा आपके, और हम आपके धरने में आपके पीछे रहेंगे हम। नहीं, पर मैं एक बात कह रहा था, एक बार धरना तो आप स्थगित रखो, और एक बार मैं बात कर लेता हूँ। हमारी कमिश्नर साहब से बात है, मैं कमिश्नर से मिले हम, मैंने डीजी साहब से बात की है, और इस मामले में कमिश्नर साहब कहते हैं कि हमारे ऊपर दबाव है सरकार। मैंने कहा गलत काम क्यों कर रहे हो? सरकार मैंने पहले भी गलत काम किया है, मैंने पहले बोले तुम्हारी सरकार ने पहले गलत किया, वो गलत किया तो गलत भुगत लिया, जनता ने बाहर बैठा दिया, इस तरह का जवाब। मैं आपकी सारी बातें, न्याय संगत बातों के लिए सक्षम मंच पर बात करूंगा। मैं आपके साथ रहूंगा अन्याय के विरुद्ध में, आपके संघर्ष में, और निश्चित तौर पर मैं समझता हूं भजन लाल जी का जैसा स्वभाव है, वो इस प्रकार का अन्याय होने भी नहीं देंगे। और जो दोषी कर्मचारी है उसको निलंबन की बात आपके साथ मैं भी करूंगा, और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मेरे को आप थोड़ा समय दो, और मैं आज कल में बात करूंगा। मेरा घर तो आपका घर है, धरने की क्या जरूरत है? नहीं साहब, हम यहाँ धरने पर बैठे, आप हमें आना, दो ही चीज है, या तो आप हमारी बात पहुंचाओ, और इस लेवल पर यदि नहीं हुआ तो ये हम कमिश्नरेट के ऊपर भी जाएंगे। और हम वो स्थिति जो हमारी महिलाओं के साथ पानी की बौछारें दिए हमारी महिलाओं जयपुर की सड़कों पर। अब राजपूत समाज किस तरीके से
भाजपा का बना रहेगा या भाजपा उसको बनाने के लिए क्या करेगी, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया भाजपा की तरफ से कोई कोशिश होती हुई दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में सोचना पड़ेगा कि ये विरोध करने भी पहुंचे तो राजेंद्र राठौड़ के पास पहुंचे, क्या भाजपा के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ या दिया कुमारी से कोई उम्मीद नहीं थी क्या? राजपूत समाज इतना खफा क्यों है? अब अगर बीजेपी नहीं सोचेगी तो कब सोचेगी? एक तरफ रविंद्र सिंह भाटी और वसुंधरा राजे की नजदीकियां बढ़ रही है और दूसरी तरफ राजपूत समाज बीजेपी से खफा हो रहा है। ये समीकरण क्या कहते हैं, किस तरफ जा रहे हैं, इसका पहला नतीजा पंचायत राज और निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा और उसके बाद 2028 में इसका फाइनल नतीजा भी आ जाएगा। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।